हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। और आपको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कितने तरह का बीम होता है, वो भी हम लोग बात करेंगे। और इसमें जो है कि डिफरेंट डिफरेंट बीम का आपका रिएक्शन सपोर्ट्स कितने तरह का होता है वो हम लोग देखेंगे। और टाइप ऑफ बीम हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है कि हम लोग यहाँ पे जो है कि शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट जो है कि हम लोग यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम लोग समझेंगे। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो है कि हम लोग यहाँ पे, उसके बाद साइन कन्वेंशन समझेंगे और बेंडिंग मोमेंट को हम लोग समझेंगे। ठीक है, इतना हम लोग समझेंगे। उसके बाद एक न्यूमेरिकल भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये वाली न्यूमेरिकल। इसमें हम लोग फाइंड करेंगे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बीम कितने तरह का आता है। और बीम में जो है कि हम लोग रिएक्शंस में जो है कि हम लोग कितने तरह का रिएक्शंस लगता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपका ये जो बीम है इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स बीम, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स बीम। ठीक है, इस फिक्स बीम में आपका जो है कि लोड में भी आपका इंक्लाइंड भी हो सकता है और यहाँ पे वर्टिकल भी हो सकता है। ठीक है, अगर इंक्लाइंड होगा तो उसको हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा है जो है कि आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। उस केस में आपका रिएक्शंस जो है कि आपका वाई एक्सिस में भी डेवलप होगा और एक्स एक्सिस में भी डेवलप होगा। रिएक्शन एट, अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग ए बोलेंगे तो यहाँ पे आर वाई भी डेवलप होगा इस डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टली में आपको जो है कि आर एक्स डेवलप होगा। ठीक है, रिएक्शन सपोर्ट्स इन वाई डायरेक्शन और रिएक्शन सपोर्ट्स इन एक्स डायरेक्शन। एट फिक्स सपोर्ट्स थ्री रिएक्शंस में भी डेवलप। और तीसरा जो है कि आपका इस लोड के कारण जो मोमेंट जो है कि आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जिसको हम लोग एम जेड बोलते हैं। ठीक है, मोमेंट इन जेड डायरेक्शन, जो कि आपका जो है कि डाउनवर्ड आने से रोकता है। जो कि यहाँ पे आपका आर एक्स डेवलप होगा। रिएक्शन सपोर्ट्स इन एक्स डायरेक्शन विल प्रिवेंट डिफ्लेक्शन इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में जो है कि आपको रोकता है। और आर वाई जो है कि विल प्रिवेंट वाई डायरेक्शन, जो कि आपका वाई डायरेक्शन नीचे की ओर जो है कि आपको आने से रोकता है। और एम जेड विल प्रिवेंट थीटा, रोटेशन को जो है कि आपको प्रिवेंट करता है। तो जब भी आपको कैंटिलीवर बीम आपको यहाँ पे इस तरह से कभी भी दिखेगा तो इस फिक्स पोजीशन पे जो है कि आपका तीन रिएक्शंस लगेगा, एक आपका वाई डायरेक्शन में और एक आपका एक्स डायरेक्शन में और तीसरा जो है कि आपका यहाँ पे मोमेंट लगेगा एम जेड। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है कि लोड लगेगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स बीम। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं कैंटिलीवर बीम, है ना। कैंटिलीवर बीम जिसको कि हम लोग यहाँ पे एक आपका फिक्स होता है, दूसरा जो है कि आपका ओवरहैंगिंग की ओर होता है। ठीक है, और सेकंड हम लोग बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम को आप लोग समझिए कि यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम जो है कि आपको हम लोग किसको बोलते हैं, एक एक साइड में आपका जो है कि फिक्स जो है कि आपका रहता है, जिसको हम लोग हिंज सपोर्ट बोलते हैं, और दूसरा साइड जो है कि आपका रोलर सपोर्ट। ठीक है, दूसरा साइड जो है कि आपका रोलर सपोर्ट लगा रहता है। इसमें आपका देखिए रोलर में जो है कि सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड रिएक्शंस देगा, जो कि आपका, और हिंज हिंज सपोर्ट में जो है कि आपका एक्स डायरेक्शन में भी सपोर्ट देगा और जो है कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो आपको ये जो है कि आपको, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका कैंटिलीवर बीम। हम बात कर चुके हैं कैंटिलीवर बीम में जो है कि एक सेक्शन जो है कि आपका फिक्स होता है और दूसरा जो है कि आपका
फ्री एंड होता है और यहाँ पे जो है कि लोडेड होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है कि एक आपका वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और तीसरा जो है कि आपका मोमेंट रिएक्शन। ठीक है, और फोर्थ है आपका प्रोप कैंटिलीवर बीम। प्रोप कैंटिलीवर बीम हम लोग किसको बोलते हैं, एक एंड आपका फिक्स रहेगा, दूसरा जो है कि आपका एंड में आपको रोलर लगा रहेगा, रोलर या फिर हिंज सपोर्ट। ठीक है, इसमें भी आप यहाँ पे रोलर, इसमें भी आपका जो है कि एक आपका वाई डायरेक्शन में रिएक्शन सपोर्ट, एक आपका एक्स डायरेक्शन में सपोर्ट, और थर्ड जो है कि आपका मोमेंट इन जेड डायरेक्शन, और रोलर में जो है कि आपको पता है रोलर में सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिक्स बीम। फिक्स बीम हम लोग किसको बोलते हैं, जो दोनों एंड में आपको जो है कि फिक्स किया हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स बीम। ये इस बीम को हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स बीम। फिक्स बीम में आपको जो है कि यहाँ पे रिएक्शंस इन वाई डायरेक्शन, और यहाँ पे जो है कि रिएक्शंस इन एक्स डायरेक्शन, और यहाँ पे जो है कि आपका रिएक्शन इन वाई डायरेक्शन, सिमिलरली यहाँ पे रिएक्शन इन एक्स डायरेक्शन, और यहाँ पे जो है कि आपका दोनों ही साइड जो है कि आपका मोमेंट डेवलप होगा। ठीक है, एम जेड। ठीक है, एम जेड। तो इतना आपका जो है कि रिएक्शन सपोर्ट्स डेवलप होगा फिक्स बीम में। सिमिलरली हम लोग बात करें नेक्स्ट, कंटिन्यूअस बीम हम लोग किसको बोलते हैं, जहाँ पे मोर देन 2 सपोर्ट्स हो उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम। देखिए यहाँ पे आपका फिक्स फिक्स सपोर्ट है, यहाँ भी आपका जो है कि फिक्स सपोर्ट है, ये आपका रोलर सपोर्ट है, और ये आपका जो है कि हिंज किया हुआ फिक्स सपोर्ट है। और मे भी इस तरह का भी हो सकता है, ये आपका जो है कि यहाँ पे आपका जो है कि फिक्स सपोर्ट हो, यहाँ पे आपका जो है कि रोलर सपोर्ट हो, और यहाँ पे जो है कि आपका फिक्स सपोर्ट हो। मोर देन 1 सपोर्ट्स होगा, मोर देन 2 सपोर्ट्स होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस बीम। इसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस बीम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओवर हैंगिंग बीम हम लोग किसको बोलते हैं। तो ओवर हैंगिंग मीन्स कहने का मतलब है कि आपको ये ओवर हैंगिंग में भी दोनों साइड हो सकता है, बोथ साइड भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ओवर हैंगिंग में भी आपका क्या है, 2 सपोर्ट्स होगा, और एक साइड जो है कि आपका जो सपोर्ट्स से जो है कि आपका बियॉन्ड जो है कि आपका एक्सटेंड किया हुआ रहेगा बीम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवर हैंगिंग बीम। इसमें भी आपको जो है कि आपका यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं आर वाई, और ये आपका जो है कि आर एक्स, और यहाँ पे जो है कि आपका मोमेंट जनरेट होगा, और सिर्फ रोलर में सिर्फ जो है कि वाई डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये भी क्या है मेरा, ये भी मेरा जो है कि सेम आपका जो है कि ओवर हैंगिंग बीम है। और मे भी ये ओवर हैंगिंग जो है कि अगर हम लोग यहाँ पे इसको अगर हम लोग बात करें, बोथ साइड ओवर हैंगिंग भी हो सकता है। इसमें जो है कि आपको अगर इस तरह का जो है कि आप ड्रॉ कीजिएगा तो आपको जो है कि इस तरह से जो है कि आप ओवर हैंगिंग जो है कि इसको भी हम लोग बोल सकते हैं। कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे और किसको हम लोग बोलेंगे, जो कि आपको समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वाई डायरेक्शन, सम ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, और सम ऑफ मोमेंट इन जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। ये जो है कि आपका 3 गो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और इन्हीं तीनों के हेल्प से जो है कि हम लोग रिएक्शंस फोर्सेस जो है कि हम लोग फाइंड करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है कि हम लोग समझते हैं शेयर फोर्स। शेयर फोर्स हम लोग किसको बोलते हैं वो हम लोग समझते हैं। शेयर फोर्स क्या है, सम ऑफ फोर्सेस, sum of all the forces or transverse forces either from left side of the section or either from right side of the section। किसी एक साइड में जो है कि आपको फोर्सेस को जो है कि सम करना है, जिस भी सेक्शंस के अबाउट जो है कि हमको शेयर फोर्स फाइंड करना है उसमें जो है कि हम लोग सम करेंगे। शेयर फोर्स इधर at a section is the resultant transverse force either from left of the section और टू द राइट ऑफ द सेक्शन। सपोज अगर हमको यहाँ पे शेयर फोर्स फाइंड करना है तो हमको यहाँ पे शेयर फोर्स जो है कि आइदर लेफ्ट साइड से लेना है और फिर राइट साइड से। ठीक है, शेयर फोर्स क्या है मेरा, ये आपका रिजल्टेंट ट्रांसवर्स फोर्स है आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड। जैसे कि सपोज अगर हम लोग इस बीम को अगर हम लोग यहाँ पे कट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ
हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसा कि हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग देखें, इक्विलिब्रियम कंडीशंस के लिए है, ये आपका कंडीशन है जो कि सम ऑफ एफ एक्स इजकल टू 0 और सम ऑफ एफ वाई इजकल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे आपका 0 है, इस डायरेक्शन में किसी तरह का फोर्सेस नहीं है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका ये जो है कि वर्टिकल फोर्स है। तो हम लोग यहाँ से अगर रिएक्शंस फाइंड करना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं आर ए प्लस आर बी। ये आपका वाई डायरेक्शन में है, ये आपका वाई डायरेक्शन है, ये वर्टिकली अपवर्ड को हम लोग वाई डायरेक्शन बोल रहे हैं और इसको हम लोग एक्स डायरेक्शन बोल रहे हैं। आर ए प्लस आर बी इजकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। एक इक्वेशन यहाँ से आया और दूसरा इक्वेशन मोमेंट के थ्रू से आएगा, जो कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सम ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। ये मेरा सेकंड इक्वेशन आएगा। हम लोग मोमेंट लेना अगर चाहें पॉइंट ए के अबाउट, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर ए आर बी इंटू एल, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस में एल मेरा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उसके बाद हम लोग ये पी जो है मेरा क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को आप जो है कि यहाँ से इस तरह से भी लिख सकते हैं, वर्टिकल डाउन माइनस साइन देके, माइनस साइन फोर्स पी इंटू एल बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग आर बी फाइंड करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं पी एल बाई 2 चला जाएगा और एल नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से मेरा हो जाएगा पी बाई 2। ठीक है, आर बी इजकल टू पी बाई 2। तो सिमिलरली जो है कि क्योंकि ये जो है कि साइमेट्रिकल कंडीशन है, इसीलिए आर ए और आर बी जो है कि आपका पी बाई 2 होगा। आर ए इजकल टू पी बाई 2 और आर बी इजकल टू पी बाई 2। तो मैंने रिएक्शन फोर्स फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस क्रॉस सेक्शंस के अबाउट, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कट किया है, तो और ये आर ए जो हो गया मेरा कितना हो गया, आर ए इजकल टू पी बाई 2, पी बाई 2, और ये आपका आर बी कितना हो गया, पी बाई 2। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सम ऑफ फोर्सेस का, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपका यहाँ पे जो मेरा पी लोड एक्ट हो रहा है, तो ये आपका जो है कि रजिस्टिंग फोर्स जिसको हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे मेरा क्या डेवलप होगा, पी बाई 2, और यहाँ पे मेरा क्या डेवलप होगा, पी बाई 2। ठीक है, तो इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शेयर फोर्स देख लिए। तो शेयर फोर्स का अगर हम लोग डायग्राम जो है कि अभी हम लोग आगे फर्दर देखेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, शेयर फोर्स इस पॉइंट पे मेरा कितना है, मैग्नीट्यूड दैट इज पी बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे आपको यहाँ से लेकर आपको पॉइंट सी तक, इसको हम लोग पॉइंट सी बोल रहे हैं, मिडिल सेक्शन ऑफ द बीम, तो ये मेरा कितना होगा, पी बाई 2। और सडनली जो है कि आपका इस सेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो जो है कि आपका नेगेटिव साइन ऑफ पी बाई 2 जा रहा है। यहाँ ये भी क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, ये आपका टोटल मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक आपका जो है कि पी बाई 2 ही है और कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हम लोग शेयर फोर्स हम लोग देख लिए। तो शेयर फोर्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो शेयर फोर्स जैसा कि हम लोग यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि शेयर फोर्स क्या है मेरा, ट्रांसवर्स फोर्स either from the left side, some of the forces either from the left side of the section or to the or राइट साइड ऑफ द सेक्शन, किसी एक साइड का आपको लेना है। ठीक है, तो शेयर फोर्स अगर हम लोग यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे फाइंड, इसको एक बार देख लीजिए, जैसे मेरा ये रिएक्शंस बीम है, ये मेरा आर ए है और ये मेरा आर बी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको क्रॉस सेक्शंस को, ये मेरा पी लोड है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कट किया एक्स एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमको देखना है इस क्रॉस सेक्शंस के राइट साइड शेयर फोर्स कितना है, सम ऑफ शेयर फोर्सेस आपको या तो लेफ्ट लेना है या तो फिर राइट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड से कंसीडर किया हुआ है, तो मेरा क्या हो गया, शेयर फोर्स एट एक्स एक्स, शेयर फोर्स एट
एक्स एक्स इज इक्वल टू अपवर्ड डायरेक्शन में जो होगा उसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव, है ना। तो इसको हम लोग ले रहे हैं प्लस आर ए, ठीक है। इसी क्रॉस सेक्शंस को अगर हम लोग यहाँ पे ले जाएंगे, जिस भी सेक्शंस के अबाउट आपको शेयर फोर्स निकालना है उस पॉइंट के अबाउट जो है कि आपको क्रॉस सेक्शंस कट करना है। और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे शेयर फोर्स एट सी, है ना। ये आपका जो है कि टू सेक्शन है, सी सेक्शन है, जिसको हम लोग सेकेंड क्रॉस सेक्शन कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि लेफ्ट साइड में कितना शेयर फोर्सेस है, सम ऑफ फोर्सेस आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो हम लोग लेफ्ट साइड ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी मेरा क्या हो रहा है प्लस आर ए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है कि आपका जो शेयर फोर्स है मेरा कितना है आर ए ही है, आर ए मैग्नीट्यूड, जो कि मेरा कितना है पी बाई टू, ये भी क्या है पी बाई टू, ठीक है। सपोज अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो मेरा क्रॉस सेक्शन है इसको हम लोग अब जो है कि इसको जो है कि अब हम लोग यहाँ से अब हम लोग इसको यहाँ पे ले जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्रॉस सेक्शंस को ले रहा है, जिसको हम लोग x3 बोल रहे हैं, इसको हम लोग x3 बोल रहे हैं। x2 हो गया, यहाँ पे हम लोग x1 देखे थे, यहाँ पे हम लोग x2 देखें। अब हम लोग यहाँ पे अब इस क्रॉस सेक्शंस के अबाउट जो है कि हम लोग शेयर फोर्स निकालना है, और हम लोग इधर से देख रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड से। तो हम लोग शेयर फोर्स एट x3 पे हम लोग देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन। तो हम लोग सम ऑफ फोर्सेस देख रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं आर ए हम मेरा क्या है पॉजिटिव है, और ये देखिए पी जो है कि आपका नेगेटिव डायरेक्शन में, तो हम लोग यहाँ से पी को हम लोग नेगेटिव ले लिए और हम लोग यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। तो इस क्रॉस सेक्शंस के लेफ्ट साइड में जितना भी फोर्सेस है उसको हम लोग सम करेंगे, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस फ्रॉम आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए शेयर फोर्स, ठीक है, एट x3। सपोज अगर हम लोग शेयर फोर्स हम लोग को इस पॉइंट पे निकालना है, ये जो मेरा x4 जिसको हम लोग बोल रहे हैं बी सेक्शन पे, अगर हमको यहाँ पे निकालना है बी सेक्शन पे, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं शेयर फोर्स, यहाँ पे आप समझ लीजिए शेयर फोर्स एट क्रॉस सेक्शन 4 पे। तो हम लोग यहाँ पे देखिए सम ऑफ फोर्सेस, तो यहाँ से हम लोग लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्लस आर ए माइनस पी, ये आपका पी नेगेटिव है माइनस, और जो है कि आपको यहाँ पे इधर कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरह से और ये जो है कि आपका यहाँ पे जो है कि इस सेक्शन पे जो है कि आपका माइनस आर बी है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो शेयर फोर्स एट सेक्शन, और जो है कि आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे आर ए और सी के बीच देखेंगे तो मेरा क्या हो गया पी बाई टू, और आपका सी से बी अगर हम लोग देखना चाहें इस सेक्शन पे, तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट कीजिए आर ए मेरा कितना हो गया पी बाई टू माइनस पी बाई टू माइनस पी, ठीक है। यहाँ पे टू अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा p माइनस टू पी, और इसका जो आंसर हो जाएगा माइनस पी बाई टू। ये आपको देखिए इस सेक्शन में जो है कि आपका माइनस पी बाई टू आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये भी आपका हो जाएगा माइनस पी बाई टू, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग इसको ड्रॉ कर रहे हैं शेयर फोर्सेस को। यहाँ पे देखिए प्लस ये ए से बी के बीच में, ए से सी के बीच में आपका जो है कि पी बाई टू, और सी से आपको जो है कि सी से बी तक में है जो है कि माइनस ऑफ पी बाई टू, ठीक है। ये आपको जो है कि आर ए मेरा हो जाएगा पी बाई टू माइनस पी, ठीक है। ये आपका नहीं होगा, और क्योंकि उसको सेक्शंस के अबाउट हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस पी बाई टू, ठीक है। तो शेयर फोर्स मेरा क्या है उसको हम लोग सबसे पहले एक बार फिर से समझते हैं। शेयर फोर्स एट ए सेक्शन इज द रिजल्टेंट ट्रांसवर्स फोर्स आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड
ऑफ द सेक्शन और फ्रॉम राइट साइड ऑफ द सेक्शन, किसी एक साइड से जो है कि आपको देखना है। ठीक है, जितना भी फोर्स है उसको हम लोग ऐड करते जाएंगे। ठीक है, और इसका साइन कन्वेंशन जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर अपवर्ड फोर्स है तो उसको हम लोग अपवर्ड फोर्स, और आपका क्रॉस सेक्शन के साइड में अपवर्ड है तो अपवर्ड, और क्रॉस सेक्शन के इस साइड में आपका डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड, और ये जो है कि कैसा फॉर्मेशन करेगा, ये आपको जो है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। तो इसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव साइन कन्वेंशन। ठीक है, और ये जो है कि आपका नेगेटिव साइन कन्वेंशन जो है कि आपका ये डायरेक्शन कैसा है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, जिसको हम लोग ले रहे हैं नेगेटिव साइन। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट क्या है, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इज द रिजल्टेंट मोमेंट। रिजल्टेंट मोमेंट कहने का मतलब है कि प्लस माइनस करके जितना भी मोमेंट आएगा उसको हम लोग ऐड करेंगे, और आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन और राइट साइड ऑफ द सेक्शन। बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन, किसी भी सेक्शंस पे जो है कि रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ ऑल द ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, जितना भी फोर्सेस है उसका हम लोग मोमेंट लेके हम लोग ऐड करेंगे। रिजल्टेंट मीन्स वही हो गया है ना, उसका जो रिजल्टेंट मोमेंट होगा फोर्सेस का, आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ द सेक्शन। ठीक है, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे इसमें अगर हम लोग बात करें मोमेंट को लेकर, अगर हम लोग बात करें इस क्रॉस सेक्शंस के अबाउट सम ऑफ मोमेंट। ठीक है, ये यहाँ से इसका, यहाँ से इस क्रॉस सेक्शंस के अबाउट मेरा कितना डिस्टेंस है, x। ठीक है, तो मोमेंट मोमेंट अबाउट x1 अगर हम लोग बात करें इस क्रॉस सेक्शंस के अबाउट, तो यहाँ पे देखिए आपका ये क्या है, आर ए इंटू एक्स। आर ए मेरा क्या है, फोर्स है, और ये मेरा एक्स मेरा डिस्टेंस है, तो ये क्या हो गया, मोमेंट। और तो कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली जब जब हम लोग एम ए अगर हम लोग पुट करना होगा तो हम लोग एक्स इजकल टू क्या करेंगे, एक्स इजकल टू 0 कर देंगे तो एम ए मिल जाएगा। ठीक है, तो आर ए इंटू 0 दैट इज 0। मोमेंट अबाउट इस पॉइंट ए पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इस क्रॉस सेक्शंस को अगर हम लोग यहाँ पे घिसकाते घिसकाते हम लोग यहाँ पे लाएंगे, इस क्रॉस सेक्शन यहाँ पे लाएंगे, तो हम लोग क्या करें, एक्स को हम लोग 0 कर रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ पे ये इस क्रॉस सेक्शंस के बाद जो है कि मोमेंट निकल जाएगा। सिमिलरली जब हम लोग x इजकल टू L/2 पुट करेंगे, दैट मीन्स इस क्रॉस सेक्शंस को जब हम लोग यहाँ पे ले आएंगे, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग अब यहाँ से मेजर करेंगे, और x इजकल टू क्या हो जाएगा, L/2। तो हम लोग इस इक्वेशन में हम लोग लिख सकते हैं आर ए इंटू एक्स की जगह पे L/2, और आर ए का में वैल्यू हम लोग देख चुके हैं, दैट इज P/2 इंटू L/2। तो क्या हो गया मेरा, मोमेंट अबाउट C इज इक्वल टू PL/4। ठीक है, मोमेंट अबाउट C इज इक्वल टू P/4। सिमिलरली जब हम लोग मोमेंट को अगर हम लोग इस क्रॉस सेक्शंस के अबाउट हमको फाइंड करना है यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन पे, तो हम लोग जो है कि इस क्रॉस सेक्शंस का हम लोग मेजरमेंट, हम लोग ये मेरा x हो गया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मोमेंट अबाउट x, ये मेरा x2 था और ये मेरा x3 है। तो x3 कहने का मतलब है कि ये जो मेरा क्रॉस सेक्शन है x3 इसके अबाउट जो है कि हम लोग मोमेंट अब फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरा एक फोर्स यहाँ आर ए है और दूसरा फोर्स मेरा यहाँ पे पी है, तो दोनों को आपको कंसीडर करना होगा। तो देखिए आर ए इंटू एक्स मेरा कैसा है, पॉजिटिव नेचर का है ना, इसको हम लोग अपवर्ड में हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, और ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसको हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं, माइनस पी इंटू एक्स, ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला जो होगा इसको हम लोग बोल रहे हैं, ये यहाँ से हम लोग इस क्रॉस सेक्शंस के बाद हम लोग डिस्टेंस देखेंगे, तो ये जो डिस्टेंस होगा हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा,
अगर हम लोग को ये डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला x, ये x माइनस एल बाई टू, एक्स माइनस एल बाई टू, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे x माइनस एल बाई टू। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए ये वाला टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस है, और इस टोटल डिस्टेंस में ये वाली डिस्टेंस अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हमको ये वाला डिस्टेंस जो है कि हमको मिल जाएगा। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस मेरा कितना है, हम लोग x एज्यूम किए हैं, है ना, x एज्यूम किए हैं, और ये वाली डिस्टेंस को अगर हम लोग l बाई टू, क्योंकि ये हाफ है, l बाई टू से माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये x माइनस एल बाई टू, एक्स माइनस एल बाई टू। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम लोग, ये तो मेरा जनरल इक्वेशन आ गया। अब इसी इक्वेशन में अगर हम यदि ये x को यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे ले आएंगे, अब हम लोग x4 पे बात कर रहे हैं, इस क्रॉस सेक्शंस को हम लोग घिसका के हम लोग यहाँ पे ले आ रहे हैं b पे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इजकल टू, जब हम लोग L पुट करें, x इजकल टू L जब हम लोग पुट करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आर ए एक्स माइनस पी एल माइनस एल बाई टू। ठीक है, और आर ए इजकल टू क्या हो, हम लोग देखे थे, आर ए हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे, आर ए इजकल टू पी बाई टू, और एक्स को हम लोग एल ले लिए, और ये आपका माइनस, ये एल में से हाफ चला गया तो क्या हो जाएगा, एल बाई टू हो जाएगा, और ये आपका पी एल बाई टू, पी एल बाई टू, पी एल बाई टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये मेरा जो हो गया एम एट बी, मोमेंट्स एट बी, ये हम लोग जो इस क्रॉस सेक्शंस को जो हम लोग एल ले गए, दैट मीन्स x4 पे ले गए, ये मेरा x4 पे ले गए, उसको मैं इस पॉइंट पे मेरा क्या हो गया, यहाँ पे जो मेरा क्रॉस सेक्शंस, इस क्रॉस सेक्शंस के अबाउट मोमेंट क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पे अगर हम लोग मोमेंट का अगर हम लोग डायग्राम अगर हम लोग शो करना चाहेंगे तो हम लोग डायग्राम, देखिए हम लोग यहाँ पे पहले ही ड्रॉ करके रखे हैं कि मोमेंट अबाउट ए इजकल टू जीरो, है ना, इस ए पॉइंट पे मेरा मोमेंट कितना आएगा, जीरो आएगा, और ये जो मेरा सी पॉइंट है यहाँ पे जो है कि पी एल बाई फोर आया था, और यहाँ पे बी सेक्शन पे क्या आएगा, ये सिमिलरली जो है कि मोमेंट एट बी इजकल टू जीरो। तो आपको ये जो है कि दोनों फॉर्मूले जो है कि आपको ग्राफ भी आपको याद रखना है, जब ये सिंपली सपोर्टेड बीम एट मिड सेक्शन पे जब मेरा लोड पी लगेगा तो उस केस में आपका ये शेयर फोर्स सबसे ज़्यादा क्या होगा, मैक्सिमम शेयर फोर्स पी बाई टू। ठीक है, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट मिडिल सेक्शन जहाँ पे लोड लगेगा पी ए एल बाई टू, और इसको हम लोग याद रख सकते हैं डब्ल्यू एल बाई फोर, पी एल बाई टू नहीं, पी एल बाई फोर, है ना, डब्ल्यू एल बाई फोर, डब्ल्यू मीन्स लोड, है ना, जो कि हम लोग यहाँ पे पी से इंडिकेट किए हुए हैं। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट में हम लोग जैसा कि बात करते हैं साइन कन्वेंशन का, तो जब ये लोड लगेगा तो ये आपको जो है कि ये जो है कि बीम जो है कि इस फॉर्मेट में जो है कि आपका बेंड होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बेंडिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं सैगिंग, सैगिंग, है ना। देखिए ये जो है कि लोड के कारण जब यहाँ पे लोड लगेगा तो ये बेंड होके इस तरह से फॉर्म होगा, कनकेव फॉर्म होगा, उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव बेंडिंग। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे ये न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस के अबव जो फाइबर होगा वो आपका कंप्रेशन इन नेचर, और बिलो फाइबर जो है कि आपका टेंशन, है ना, टेंसाइल मीन्स नीचे वाला जो फाइबर होगा, नीचे वाला जो प्लेन होगा वो मेरा टेंसाइल नेचर का होगा, और अपर फाइबर जो है कि आपका कंप्रेशन नेचर का, और न्यूट्रल तो हमेशा न्यूट्रल ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो मैंने इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बेंडिंग, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सैगिंग। ठीक है, और यही जब आपका इस तरह का फॉर्मेशन आएगा इस लोड के कारण तो उसको हम लोग बोलेंगे हॉगिंग और नेगेटिव बेंडिंग। कंप्रेशन अबव न्यूट्रल एक्सिस, टेंशन बिलो न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे फाइबर जो है कि आपका टेंशन इन नेचर होगा, और अपर फाइबर जो है कि आपका कंप्रेशन होगा। तो ये
जो है कि आपका सिंपली सपोर्टेड बीम में जो है कि हम लोग देख चुके हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। सिमिलरली अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम में ये आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शेयर फोर्स फाइंड करेंगे, फाइंड द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, है ना, बेंडिंग मोमेंट, ड्रॉ द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शंस जो सपोर्ट्स है आर ए और आर बी हम लोग फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो मेरा क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू, ये जो मेरा है ये आपको अगर हम लोग बात करें डब्लू पर यूनिट मीटर, ठीक है। तो ये स्मॉल डब्लू जो है कि आपका पर यूनिट मीटर, कहने का मतलब है कि हर एक मीटर पे जो है कि आपका जो है कि डब्लू लोड लगा हुआ है पर यूनिट मीटर, हर एक जो है कि। तो यहाँ पे सपोज अगर ये एल मीटर का लेंथ है स्पैन, तो हम लोग यहाँ पे जो है कि टोटल लोड अगर हमको फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, स्मॉल डब्लू में एल निकाल देंगे तो हम लोग को ये क्या मिल जाएगा, टोटल लोड। और इस टोटल लोड को जो है कि हम लोग, इस टोटल लोड जो मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था उसको अब हम लोग क्या कर लिए, पॉइंट लोड में हम लोग कन्वर्ट कर लिए, और वो कहाँ पे लगेगा, मिड सेक्शन ऑफ द बीम, है ना। ये टोटल डब्लू, टोटल मीन्स कैपिटल डब्लू, दैट इज स्मॉल डब्लू अपॉन इनटू एल, ठीक है। और ये लेंथ, तो आपका लेंथ स्पेन तो रहेगा ही, ठीक है। तो टोटल लोड कितना हो गया, कैपिटल, ठीक है। और इसको हम लोग स्मॉल डब्लू इंटू एल अभी लिख रहे हैं, स्मॉल डब्लू इंटू एल, टोटल लोड, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया। और ये आपको जो है कि नेक्स्ट इक्वेशन कहाँ से आएगा, मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0। तो मोमेंट फाइंड करने के लिए ए के अबाउट जो है कि मोमेंट लेंगे, कैसे लेंगे, तो ये आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल, और ये जो मेरा कौन लोड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अब ये क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड लोड में हम लोग कन्वर्ट कर लिए, और क्या हो गया, टोटल लोड जो है कि आपको यहाँ पे एक्ट होगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन वाला लेंगे, L/2, है ना, माइनस डब्लू, स्मॉल डब्लू एल फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आर बी हम लोग फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डब्लू एल स्क्वायर बाय 2, और ये एल है कि हम नीचे आएगा तो ये आपको जो है कि एक एल कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा WL/2, ठीक है। तो आर ए मेरा कितना हो जाएगा, WL/2, आर बी कितना हो जाएगा, WL/2, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो दोनों ही आपका क्या हो जाएगा, WL/2, WL/2, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे शेयर फोर्स, ठीक है। इतना आप समझ गए WL/2 और WL/2 हम लोग कैसे फाइंड किए। तो अब जो है कि हम लोग इसको थोड़ा सा इरेज कर ले रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया, आर ए और आर बी हम लोग फाइंड कर लिए, WL/2, WL/2। आपको ये धीरे धीरे जो है कि आपको याद भी रखना है कि, क्योंकि ये आपको PSUs में आपको इतना कैलकुलेशन का वक्त नहीं मिलेगा, और सिमेट्रिकल कंडीशंस है, तो आपको जो है कि इसका जो आपका टोटल लोड होगा आपको WL का आधा, ठीक है। तो हम लोग अब बात करेंगे शेयर फोर्स। देखिए शेयर फोर्स आपको अगर जिस भी क्रॉस सेक्शंस के अबाउट फाइंड करना है वहाँ पे जो है कि क्रॉस सेक्शंस ड्रॉ कीजिए, और जो है कि सम ऑफ फोर्सेस अबाउट दैट क्रॉस सेक्शन आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड, किसी एक साइड में आपको जो है कि सम ऑफ फोर्सेस कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग शेयर फोर्स एट क्रॉस सेक्शन x1 के बाद जो है कि हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे फाइंड, तो पहला जो फोर्स है क्या है, आर ए, ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये जो आपका जो है कि यहाँ से यहाँ तक जो है कि आपका ये जो आपका है ये छोटा वाला पोर्शन, अगर हम लोग इसको
यहाँ पे अगर हम लोग ड्रॉ कर लें तो ये आपका जो है कि यहीं तक है, यहीं पे हम लोग क्रॉस सेक्शन कट किए हैं। ठीक है, ये आपका आर ए है। तो ये जो मेरा जो डब्लू है, स्मॉल डब्लू में एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अगर एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो इसका लोड, टोटल लोड निकल गया हमको है, टोटल लोड एट एक्स, है ना। तो ये मेरा हो गया माइनस डब्लू इंटू एक्स, ठीक है, शेयर फोर्स एट x1 निकल गया। अब हम लोग बात करें, अगर x इजकल टू 0 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, शेयर फोर्स एट a। जब हम लोग 0 कर देंगे तो ये घिसक के यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, है ना। तो हमको यहाँ पे मिल गया प्लस आर ए। ठीक है, अब हम लोग बात करें शेयर फोर्स एट, यहाँ पे अगर हम लोग को निकालना है सी सेक्शन पे, तो हम लोग x इजकल टू क्या पुट करेंगे, L/2। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस आर ए माइनस डब्लू इंटू L/2। अब आर ए को भी आप पुट यहाँ पे कर सकते हैं, आर ए इजकल टू क्या है, WL/2 माइनस WL/2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, WL/2 क्या हो गया मेरा, 0 हो गया। तो शेयर फोर्स मेरा सी सेक्शंस पे मेरा क्या हो गया, 0 आ रहा है। ठीक है, और ये कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये लीनियर, ये मेरा जो जनरल इक्वेशन जो हमने लिखा वो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, सिमिलरली अगर हमको ये इस क्रॉस सेक्शंस को अगर हमको यहाँ पे निकालना है इस सेक्शंस पे, तो हम लोग क्या करेंगे, और नहीं तो फिर हम लोग बी सेक्शन पे निकालना है, तो ये जब यहाँ ले आएंगे यहाँ पे x4 पे, तो हम लोग x इजकल टू जब हम लोग पुट करेंगे, क्या पुट कर देंगे, x इजकल टू L, तो हमको क्या मिल जाएगा, शेयर फोर्स एट बी सेक्शंस पे। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या आ रहा है, आर ए माइनस डब्लू, और यहाँ पे देखिए x है, x के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, L। ठीक है, तो आर ए मेरा क्या था, WL/2 माइनस WL। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा 2 हो जाएगा, और ये WL माइनस 2WL, तो ये आपका जो आंसर आएगा माइनस ऑफ WL/2। ये नेगेटिव आ गया, है ना। शेयर फोर्स एट सेक्शन बी इजकल टू माइनस WL/2। तो अगर इसका शेयर फोर्स का अगर हम लोग डायग्राम अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए आर ए मेरा कितना था, ये आपका WL/2, और यहाँ पे कितना था, 0 था इस जगह पे। फिर यहाँ पे मेरा क्या हो गया, नेगेटिव में आ गया WL/2, और ये जो है कि इस तरह से जो है कि आपका शेयर फोर्स होगा। ये मैंने लीनियर क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि ये जो मेरा जनरल इक्वेशन है ये वाला, ये आपका लीनियर है। ठीक है, इसीलिए जो है कि ये लीनियरली जो है कि वेरी करेगा स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, और इस तरह से जो है कि आपका शेयर फोर्स का ये डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, शेयर फोर्स। सिमिलरली अगर हम लोग बेंडिंग मोमेंट अगर आप देखना चाहें इस पूरे इक्वेशंस का, तो हम लोग यहाँ से हम लोग बेंडिंग मोमेंट भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जो भी मेरा लेटेस्ट अपडेट होगा गेट से रिलेटेड, और जो भी आपका एसएससी और अपकमिंग रेलवेज एग्ज़ाम है उसमें जो भी मैं अपडेट डालूँगा और आपके तक जो है कि पहुँचेगा, है ना। तो उसके लिए आपको जो है कि बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो अब हम लोग बात करेंगे मोमेंट। ठीक है, तो मोमेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो मोमेंट के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस फिगर को मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर ले रहा हूँ मोमेंट के लिए भी, तो सो दैट आपको जो है कि ये इजी होगा आपको समझने में। ठीक है, फ्रेश इक्वेशन। तो यहाँ पे जो है कि ये मेरा फिगर था, ये आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ये आपका आर बी है और ये आपका आर ए है,
और ये पॉइंट सी है, मिड सेक्शन ऑफ द बीम। ये L/2 है और ये आपका L/2 है। ये आपका WL/2 आया था रिएक्शंस, ये भी मेरा क्या आया था WL/2। ठीक है। अब सपोज अगर हमको यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शंस के अबाउट अगर हमको बेंडिंग मोमेंट हमको फाइंड करना है x1 के अबाउट, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्रॉस सेक्शंस से जितना दूरी है उसको हम लोग बोल रहे हैं x। इस क्रॉस सेक्शंस के अबाउट हम लोग मोमेंट लेंगे, तो m at x इज इक्वल टू आर ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया x। फोर्स, ये आपका फोर्स हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। इस क्रॉस सेक्शंस के अबाउट हम लोग यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इस क्रॉस सेक्शंस को अब अगर हम लोग यहाँ पे ले आएंगे तो मेरा यहाँ से अब मेजरमेंट होगा x, और x इजकल टू जब हम लोग पुट करेंगे L/2, तो मेरा क्या हो जाएगा m अबाउट c। ठीक है, क्योंकि मेरा ये यहाँ पे क्रॉस सेक्शन आ गया सेकंड पोजीशन में, तो ये हम लोग आर ए इंटू एक्स इजकल टू कितना हो गया L/2, और आर ए के जगह पे हम लोग पुट करेंगे WL/2 और यहाँ से L/2, तो ये क्या हो जाएगा WL²/4। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग x इजकल टू ये जो x है, अगर हम लोग इसको यहाँ ना ले जाके हम लोग यहाँ पे ले आएंगे, तो हम लोग x इजकल टू हम लोग 0 पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा मोमेंट अबाउट a, है ना, सम ऑफ मोमेंट अबाउट, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा a के अबाउट मोमेंट कितना हो जाएगा वो मिल जाएगा। तो हम लोग x इजकल टू 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं a पॉइंट पे क्या होगा मोमेंट 0, और C पे क्या आ गया WL²/4, और जब B पे हम लोग जब फाइंड करेंगे मोमेंट अबाउट B, तो यहाँ भी मेरा क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो हम लोग देख लिए शेयर फोर्स, ये यहाँ पे आपको जो है कि आर ए और एक्स, ये देखिए आपका जो है कि आपका पाराबोलिक नेचर का है, तो यहाँ से आपका एक्स जो है कि आपका यहाँ से आपको जो है कि ये WL²/4 मैक्सिमम, और यहाँ पे जो है कि आपका ये m अबाउट c इज इक्वल टू 0। इस तरह से जो है कि आपका एक ये आपका जो है कि पाराबोलिक नेचर का आपको जो है कि ये ग्राफ जो है कि आपका पाराबोलिक नेचर का है। तो हम लोग यहाँ से इस तरह से शेयर फोर्स का डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम हो गया, और शेयर फोर्स का डायग्राम हम लोग देख चुके हैं पहले, इस तरह से 0 हो। तो जहाँ पे शेयर फोर्स 0 हो रहा है उस जगह पे आपको जो है कि देखिए यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। और हम लोग दूसरा लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जहाँ पे साइन कन्वेंशन हो जो है कि आपका चेंज हो रहा है, ये पॉजिटिव से आपका क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, उस जगह पे आपको देखिए शेयर फोर्स मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि आपको ये याद रखना है, और हम लोग देखेंगे फर्दर जो है कि आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे, 3-4 क्वेश्चंस, और उसके बाद गेट का क्वेश्चंस, और अदर PSU आपका SSC और रेलवे में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट से, जितना भी आपका क्वेश्चंस है हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चंस को भी हम लोग थ्योरी के साथ हम लोग लेके चलेंगे। और आप मेरे चैनल पे बने रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। आज तक के लिए यही, थैंक यू।